नमस्कार दोस्तों। आज का डेट है 16 अगस्त संडे। संडे का दिन हम एक वीडियो अपलोड करते हैं। बहुत बहुत आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होता है, जिसका नाम है संडे स्पेशल। संडे स्पेशल वीडियो में सभी को स्वागत है। और ये आज का जो अभी आलोचना करेंगे, डिस्कस करेंगे निफ्टी ट्रेंड एनालिसिस। देखिए, निफ्टी ट्रेंड एनालिसिस पे जो बात है कि प्राइस लास्ट जो है 14 अगस्त को कहां पर बंद हुआ। प्राइस जो बंद हुआ है यहाँ पर 24,365-70 के आसपास बंद। पर ये प्राइस का अगर मूवमेंट कहां से और किस तरह से ये प्राइस का मूवमेंट हुआ है, उसी का बारे में निफ्टी ट्रेंड एनालिसिस का नाम से हम एक वीडियो आप लोगों के पास पेश करना चाहते हैं। देखिए, इसका अगर ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि क्यों हम अभी फिलहाल हम बोल रहे हैं कि प्राइस यहां से 24,360-65 से लेकर के 25,000 प्लस जाएगा, उसका लॉजिक से हम आप लोगों के पास पेश करना चाहते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा। देखिए, सबसे पहले थोड़ा पीछे मतलब हम लोग अगर मई महीना में 7 में अभी कितना चल रहा है, अगस्त, 14 अगस्त। देखिए, हम हमेशा 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ही काम करते हैं। ये छोड़ के हम दूसरा टाइम फ्रेम में नहीं काम करते। मेरे को 15 मिनट का ऊपर जो है बहुत ही आस्था है। देखिए, आप अगर अच्छा से देखिएगा, अगर छोटा करेंगे इस एरिया को 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, देखिए यहाँ पर प्राइस जो है, एक जो है आपका 7th में से लेकर के ये आपका 13th में तक एक सप्लाई बनाया, और उसी सप्लाई का आपका इस एरिया में 26 मई में 24,100 के आसपास उसी सप्लाई का जो है रेसिस्टेंस में प्राइस रिटेस्ट करने के बाद, देखिए गौर से देखिए, यहां पर बहुत मजादार है। प्राइस रिटेस्ट करने के बाद जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, तो ये नीचे की तरफ क्यों आ रहा था? क्योंकि ये जो सप्लाई बनाया है, इसी सप्लाई का एज इट इज सेम जो है, ये रिटेस्ट ये आपका रेसिस्टेंस से इतना ही पॉइंट का नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए प्राइस रिटेस्ट के बाद जब जब नीचे आ रहा था, तब क्या किया, प्राइस जो है एक रेसिस्टेंस बना के आ रहा था। और वो रेसिस्टेंस का देखिए कितना प्राइस में रेसिस्टेंस था। ये देखिए, ये जो रेड कलर का जो लाइन है, ये जो आपका 23,840 के आसपास। ठीक है, ये आप इसीलिए हम इसको राउंड शेप से मार्किंग करके रखें। ये 23,840 का रेसिस्टेंस को ये प्राइस जो है मतलब वहां से नीचे की तरफ रेसिस्टेंस बना के नीचे की तरफ आ रहा है। यानी कि एक सप्लाई बनाया 7 में टू 13 में, और उसी सप्लाई का जो है रेसिस्टेंस में, उसी सप्लाई का रेसिस्टेंस में आपका लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस एज इट इज सेम उसी सप्लाई का जो है पैटर्न का जो है कंटिन्यूएशन साइकिल पूरा करने के लिए नीचे आ रहे हैं। और नीचे आते समय फिर से एक रेसिस्टेंस बना के 23,840 का रेसिस्टेंस बना के प्राइस नीचे आ, ओके ठीक है। अभी नीचे आने के बाद ये जो आपका पैटर्न का जब साइकिल पूरा हुआ, तो प्राइस को फिर से एक नया पैटर्न बनाना चाहा, तो उसी हिसाब से प्राइस को नया पैटर्न बनाने पड़ेगा। तो प्राइस हो सके कि डिमांड बनाए या सप्लाई बनाए। तो अगर सप्लाई बनाता, तो प्राइस जो है यहाँ पर 23,840 के नीचे में आकर के 23,050 तक आने के बाद प्राइस क्या करेगा कि ये जो रेसिस्टेंस है उसी रेसिस्टेंस तक मैक्सिमम जाएगा। अगर इसको सप्लाई बनाना है, तो प्राइस को सप्लाई को कंटिन्यूएशन करना है, तो इसी सप्लाई का जो फिर से एक सप्लाई बनाया, तो उसका कंटिन्यूएशन अगर करना है, तो प्राइस का 23,840 से गिरने पड़ेगा, नीचे की तरफ आने पड़ेगा। ये तभी जो है प्राइस एक कंटिन्यूएशन फॉर्म में आएगा। अगर नहीं आता है, तो अगर ये ऊपर जाता है 23,840 का ऊपर निकलता है, तो तब एक नया जो पैटर्न का जो होगा, तो मतलब एक डिमांड में ट्रांसफर होगा, यानी कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो प्राइस वही किया। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आपका 15-16 जून के आसपास प्राइस जो है इस एरिया से देखिए 23,840 का देखिए ऊपर में गैप अप हुआ, और गैप अप होने के बाद वही 23,840, यही 23,840 जो मेरे यहाँ पर राउंड शेप में मार्किंग किया हुआ है, यहाँ पर भी देखिए
यहाँ पर 15 जून को गैप अप होने के बाद प्राइस नीचे की तरफ धीरे धीरे आया और वही 23,840 को रेसिस्टेंस से कन्वर्ट होकर के रेसिस्टेंस कन्वर्ट होने के बाद इसमें सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, रेसिस्टेंस कन्वर्ट होकर के सपोर्ट में ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अभी आप समझ पा रहे हैं, ये रेसिस्टेंस था, वही एरिया उसी रेसिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ और वहां से प्राइस का जो है एक आप जर्नी चालू हुआ है। उसके बाद देखिए प्राइस देखिए धीरे धीरे करके ऊपर गया और ऊपर जाने के साथ साथ प्राइस अपना जो है यहाँ पर जो है एक जो सपोर्ट बनाने का कोशिश किया था प्राइस, कहां पर कि ये जो आपका 23-24 ये यहाँ पर 23 जून 24 जून को प्राइस जो है यहाँ पर एक सप्लाई बना के नीचे तो आ रहा था, पर हमने याद है बोला था कि यहाँ पर प्राइस जो है हंसते हंसते नीचे आया 150 पॉइंट और हंसते हंसते ऊपर जा रहा था। आप 23-24 को मेरा वीडियो जा करके देखिए, हमने ये बात जो है वहां पर बताए थे, यानी कि प्राइस यहाँ पर जो हंसते हंसते नीचे आना और हंसते हंसते ऊपर जाना, उसी के चलते इस एरिया में सपोर्ट बनाया था। यानी कि प्राइस जो है 23,840 का जो आपका रेसिस्टेंस लेकर के प्राइस जो यहाँ पर 29 मई को जो नीचे आ रहा था, यहाँ पर 15 जून को वही सेम प्राइस 23,840-50 रेसिस्टेंस से सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ और प्राइस ऊपर जाने के लिए यहाँ पर जो है 23-24 जून में एक अपना सपोर्ट बनाया और अपना सपोर्ट बनाने के बाद देखिए ये ट्रेंड एनालिसिस बहुत मजेदार होता है। अगर आप ट्रेंड एनालिसिस अगर करोगे, करना आता मतलब अगर 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 आप कर पाएंगे आपको इतना मजा आएगा कि जो है आपका अगला चाल क्या होने वाला है ये आपको इतना इजी हो जाएगा ट्रेंड एनालिसिस पे कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, समझे ना। तो इसीलिए आपको जो है हमेशा स्ट्रक्चर के ऊपर बात करना चाहिए और उसी स्ट्रक्चर के आधार पर देखिए इसी 23-24 जून को यहाँ पर सप्लाई बनाने के बाद सपोर्ट बनाने के बाद, यानी कि कौन सा सपोर्ट, पहले तो दूसरे के सपोर्ट में काम कर रहा था, ये जो रेसिस्टेंस था 23,840 यहाँ पर वही सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, यानी कि दूसरा का चीज यहाँ पर अपना बना के चल रहा था। पर इसमें से तो आपको नहीं होगा ना, अगर ट्रेंड यहाँ पर अप ट्रेंड होगा तो इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए प्राइस को अपना सपोर्ट बनाना पड़ेगा और वही अपना सपोर्ट यहाँ पर 23-24 जून को यहाँ पर बनाया था। बनाने के बाद देखिए फिर भी देखिए प्राइस को यहाँ पर कैसे करके जो है मार्केट में जो एक भ्रम डाल रहा था कि प्राइस यहाँ पर फिर यहाँ से ऊपर जाने के बाद ये 25 जून से लेकर के 30 जून तक एक सप्लाई बनाया और उसी सप्लाई के एरिया में देखिए यहाँ पर तीन चीज हुआ था, आप हम आज भी बोल रहे हैं कि इसी सप्लाई का यहाँ पर जो है 2 जुलाई को यहाँ पर प्राइस आकर के 3:15 बंद किया था और 3 जुलाई को प्राइस जो है ये जो 3 जुलाई को जो प्राइस है यहाँ पर एक गैप अप से जो है प्राइस को ओपनिंग हुआ था और उसमें से तीन चीज हुआ था, एक है सप्लाई फेल और यही से प्राइस यहाँ से मार्केट का जो है दिशा मार्केट बता दिया था कि हम ऊपर जाएंगे। हाँ, हालांकि उससे पहले ही बताया कि 23-24 को यहाँ पर सपोर्ट बनाने के बाद, और ये जो सपोर्ट बनाया मतलब बहुत ही चालाकी से बनाया, ये नहीं कि आप चुटकी से पकड़ पाओगे चालाकी नहीं, बहुत ही शानदार तरीके से बनाया, बहुत ही शातिर से बनाया। यानी कि ये अगर फर्स्ट क्लू है तो ये एरिया सेकंड क्लू है कि यहाँ पर जो सप्लाई फेल होकर के डिमांड बनना, मतलब एक सप्लाई फेल हुआ, एक डिमांड हुआ और थर्ड चीज हम बार बार करके इसमें हम बहुत जोर देते हैं हमेशा, यहाँ पर जो है एक 12 जून को जो एक सपोर्ट बना था, 12 जून को जब सपोर्ट बना था उसी सपोर्ट का मतलब जो है ये जो है गैप अप, इसी सपोर्ट से मार्केट कंटिन्यूशन होकर के ऊपर आया था और यहाँ पर आपको 15 जून को यहाँ पर गैप अप हुआ था और उसी जो 23,000 ये जो गैप अप हुआ था उसका सपोर्ट पकड़ने पड़ेगा कहाँ, 23,350 के आसपास और वही 23,350 का जो सपोर्ट यहाँ पर जो 2 जुलाई पे जो प्राइस जो यहाँ पर ये एरिया पे जो गैप अप हुआ, उसी गैप अप के आधार पर प्राइस का जो सपोर्ट 23,350 से लेकर के ये एरिया ये आपका 23,850 तक आ गया। ये एक सप्लाई फिल और ये एक आपका नया डिमांड और आपका सपोर्ट जो शिफ्ट, ये तीन चीज हो गया था और उसके बाद प्राइस ऊपर जाने के लिए
ये आपका 6 जुलाई यानी कि 3 जुलाई में आपका गैप अप हुआ, 4 5 जो जून नहीं जुलाई, हाँ यस, 4 5 जुलाई में आपका सैटरडे संडे था, और ये 6 जुलाई मंडे को यहाँ से यही सपोर्ट बने और यहाँ से प्राइस को लेके जाना था। और प्राइस उसके बाद देखिए, ये जो 23,850 का जो प्राइस जो नीचे से आपका जो शिफ्ट होकर के जो ऊपर आया, यानी कि यहाँ पर थोड़ा प्राइस का ये जो प्राइस जो नीचे से जो शिफ्ट होकर ऊपर आया था, उसी प्राइस का लिक्विडिटी लेने के लिए देखिए कहानी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, देखिए उसी प्राइस का, यानी कि ये जो सप्लाई बना और यहाँ पर जो सपोर्ट शिफ्ट होकर के नीचे से ऊपर आया, और ये जो डिमांड बना, यानी कि इस एरिया में लिक्विडिटी है, उसी लिक्विडिटी को लेने के लिए, उसी लिक्विडिटी को लेने के लिए 6 जुलाई प्राइस में जो है एक अप ट्रेंड, यहाँ से जो फ्रेश अप ट्रेंड होगा दिखा रहा है, पर यहाँ से फ्रेश अप ट्रेंड नहीं होने हो करके ये जो पिरामिड शेप से जो प्राइस ऊपर चढ़ा था और उसके नीचे में जो लिक्विडिटी था, उसको हंट करने के लिए प्राइस देखिए नीचे आया, समझे ना। और ये प्राइस जब नीचे आया, ये एक सप्लाई बना के आया, फिर से सप्लाई बना के आया, और उसी सप्लाई को देखिए धीरे 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 करके, धीरे धीरे करके इसी सप्लाई के ये जो एपीजी लिखा हुआ है, ये यहाँ पर रेसिस्टेंस था, उसी रेसिस्टेंस को देखिए रिटेस्ट करने के बाद प्राइस जो है देखिए, और हमने यहाँ पर क्या बताए थे कि ये जो सप्लाई जो है और ये जो प्राइस जो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ रहा है, और ये पिरामिड शेप से चढ़ रहा है, और यहाँ पर एक जो है एफबीजी रिटेस्ट के बाद यहाँ पर एक जो है रेसिस्टेंस भी बना था। अभी हम उसका डिटेल्स में नहीं जा रहे, जस्ट हम अभी जो है निफ्टी का ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं, जस्ट हम लोग को याद दिला रहे हैं। आप उसी डेट पे जाकर के चेक करिए, करीबन करीबन ये हुआ था 20 हुआ था, वही आपका 20 जुलाई या 21 जुलाई से हुआ था। तो हमने बताया था कि यहाँ से पिरामिड शेप से एफबीजी रिटेस्ट करने के बाद ये रेसिस्टेंस बना के प्राइस नीचे आएगा, और कहाँ तक आएगा हमने इसका पीडीएफ भी आप लोगों के पास रखने के लिए बोला था। ये जो सप्लाई है, इसी सप्लाई का यहाँ पर कहाँ तक आएगा, 23,850 तक, 23,800 तक प्राइस आएगा, और उससे नीचे नहीं जाएगा ये, और इसका एक पीडीएफ भी आप लोगों को रखने के बोला था। और ये जो सप्लाई बना के जो प्राइस नीचे आया, और ये 23,800 850 का एरिया तक का जो लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ऊपर तो गया, पर फिर ये जो सप्लाई है, इसी सप्लाई का साइकिल पूरा करने के लिए प्राइस जो है 23,800 तक आया, पर फिर भी वहां से देखिए 23,600 तक भी आया प्राइस, क्योंकि हमने बताया था कि प्राइस का यहाँ पर साइकिल तो पूरा हो रहा है, 23,800 23,750 700 में साइकिल तो पूरा हो रहा है, पर प्राइस को अगर यहाँ से अगर नया डायरेक्शन लेना है, तो प्राइस को 150 200 300 पॉइंट को एक छूट देना चाहिए, कि उसको स्पेस देना चाहिए, एक रूम देना चाहिए, जहां से वो अपना गाड़ी का जो है एक जो दिशा परिवर्तन कर पाए। तो हमने ये जो नीचे का एरिया को आप लोगों को बताए थे कि एक मूवमेंट, नया दिशा तय करने के लिए प्राइस को एक हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट करके चलेंगे। पर क्या हुआ, यहाँ से ये जो आपका पीडीएफ जो बना के रखने के लिए बोला था, ये आप लोग रखे होंगे। तो उसके बाद देखिए प्राइस, देखिए हम फिर एक आप लोगों को दिखाए थे कि प्राइस यहाँ से जो है एक नया सप्लाई बनाया था 21 जुलाई से लेकर के ये आपका 24 जुलाई तक, और उसी सप्लाई को फिर से देखिए अगर कंटिन्यूएशन होता, तो ये आपका 29 जुलाई के बाद यहाँ से कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ होता, पर प्राइस क्या किया, यहाँ पर 29 जुलाई को प्राइस गैप अप दे करके प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुआ, और ये जो इंपॉर्टेंट जो एफबीजी है, जिस एफबीजी के आधार पर प्राइस जो है 6 जुलाई का मार्केट में जैसे दिखा रहे थे कि प्राइस यहाँ पर न्यू सपोर्ट बना के ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, पर प्राइस जो नीचे आया था, नीचे पे जो लिक्विडिटी था, और नीचे आने के समय जो एफबीजी, जिस एफबीजी को प्राइस छूने के बाद प्राइस फिर से 23,800 और 600 तक भी आया था, उसी एफबीजी को देखिए प्राइस देखिए यहाँ पर 30 जुलाई को यहाँ पर क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, और जाते समय ये जो सप्लाई का यहाँ पर जो फेल होना और डिमांड से ट्रांसफर होना, ये सप्लाई को फेल होना और डिमांड में ट्रांसफर होना, और शिफ्ट, और जो सपोर्ट शिफ्ट यहाँ पर देखिए, एक देखिए गैप है, ये गैप जो है ये सपोर्ट शिफ्ट होकर के ऊपर भी आया, और इसके बारे में कहां पर दिखाए थे, इस वही चीज जहां पर आपका ऐसे घटना होगा
कि ये सप्लाई फेल, डिमांड में ट्रांसफर, प्लस क्या होगा, सपोर्ट को शिफ्ट भी हो जाते हैं। एज इट इज सेम चीज यहाँ पर भी हुआ। ये आपका 29 जुलाई में जब गैप अप से मार्केट ऊपर आया था, और उसके बाद देखिए एक डिमांड बनाया, और ये एफबीजी को तोड़ के प्राइस जो है ऊपर में गया और एक डिमांड बनाया, और उसी डिमांड का जो सपोर्ट में देखिए, इसी सपोर्ट में देखिए, सपोर्ट एरिया में प्राइस 24,200, तो ये आपका 24,260 65 या 300 तक आया, और उसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पर कॉन्सोलिडेट कर रहा है। तो यानी कि प्राइस का जो मूवमेंट है, हम लोग अगर निफ्टी ट्रेंड एनालिसिस अभी यहां से क्यों 25,000 जाए, इसका तो एक लॉजिक होगा कि भाई ये जो हम लोग निफ्टी का मतलब क्लोजिंग तो हुआ है 24,000, 24,000 आपका 14 अगस्त पे 24,360-70 पे हुआ है, और ये प्राइस कहां से और किस तरह से आ रहा है, उसका अगर हम लोग अगर एनालिसिस अगर हम लोगों को दिमाग में रखेंगे, तो हम लोगों को जो है नेक्स्ट जो मतलब जो स्टेप हम लोगों को क्या करना चाहिए, वो हम लोगों को एक दिशा देगा कि हाँ ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अभी अभी शायद आप लोग बोल पाएंगे, ये सप्लाई फेल होकर के कब का हुआ, ये हुआ था 7 मई में एक सप्लाई फेल हुआ। उसके बाद उसी सप्लाई का देखिए यहाँ पर जो है साइकिल कंप्लीट हुआ, होते समय यहाँ पर 23,850 में एक नया रेसिस्टेंस था, और उसी रेसिस्टेंस को फास्ट क्लू हुई, उसी किसी रेसिस्टेंस को अगर सपोर्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि फास्ट क्लू, ये आप ट्रेंड का फास्ट क्लू, ये फास्ट क्लू है 23,840 में रेसिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद जो है 23-24 जून को यहाँ पर अपना सपोर्ट बनाया, और सिक्स उसके बाद आपका 6 जुलाई, उसके बाद 6 जुलाई, ये जो है आपका 6 जुलाई में प्राइस किया क्या कि ये जो सप्लाई बना था, सप्लाई को फेल करके डिमांड में ट्रांसफर हुआ कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद 6 जुलाई को प्राइस ऊपर ले जाने के लिए एक नया सपोर्ट बना, और उसी सपोर्ट का अभी जो है वर्तमान स्थिति में एट करेंट प्रेजेंट उसी सपोर्ट का जो है प्राइस जो है अभी जो है काम काज कर रहा है। 14 अगस्त को प्राइस 24,360-65-70 में बंद हुआ। वही 6 जुलाई का जो सपोर्ट 24,310-15 जो था, उसी सपोर्ट के ऊपर काम काज कर रहा है। तो यानी कि वो 6 जुलाई का जो 6 जुलाई में सपोर्ट बनाने के बाद जो ऊपर का तरफ जो पेंडिंग जो था, जो रैली होने वाला था, वही रैली पेंडिंग है। तो वही रैली अगर पेंडिंग है, तो उसी रैली को जो पेंडिंग रैली को अभी जो है पूरा करने के लिए प्राइस यहां से अपने आप को आगे बढ़ाएगा, समझे। और उसका एक बहुत बड़ा आपका और एक लॉजिक है कि प्राइस जो है एज पर स्ट्रक्चर और कैंडलस्टिक के हिसाब से 3 अगस्त का प्राइस देखिए, फर्स्ट कैंडलस्टिक यहाँ पर दिखा रहे कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखा रहे प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, पर ये जो 3:15 का जो ग्रीन कैंडलस्टिक दिखा रहा है, ये प्राइस यहां से ऊपर जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि प्राइस का अगर ऊपर अगर जा रहा है जाएगा दिखा रहा है, तो क्यों नहीं गया, हाँ भाई जाएगा, क्योंकि ये जो है एक नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट होके जाएगी, यानी कि ये जो डिमांड है, इसी डिमांड का ये जो लास्ट 3:15 का 3 तारीख का कैंडलस्टिक में जो बड़ा ग्रीन कैंडलस्टिक आया, ये आपने आपको प्रूव कर दिया कि हम भाई डिमांड है, हम डिमांड है, सच में एक डिमांड है। और हम अगर डिमांड है, तो डिमांड का एक करेक्टर है, हमारा करेक्टर है, हम डिमांड है, और हमारा चरित्र ये है कि हम ऊपर जाने से पहले हम हमारा सपोर्ट एरिया में लिक्विडिटी लेने के लिए जाते हैं, और उससे वही लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइस यहाँ पर आया है। और प्राइस उसके बाद जो है ये 6 जुलाई का जो पेंडिंग रैली है, उसी पेंडिंग रैली को प्राइस कंटिन्यू करेगा। तो यानी कि निफ्टी का ट्रेंड एनालिसिस, किसी भी ट्रेंड को अगर हम लोग अगर एनालिसिस करने के लिए अगर एनालिसिस करके उसको हम लोग बहुत इजी बना सकते हैं हम लोगों का अगला मूवमेंट। हमारा ये एनालिसिस कैसे लगा आप लोग कमेंट करिएगा। जहां जहां आपको जिस डेट में आपको जहां जहां अगर समझना मुश्किल हो रहा है, उसी डेट में जा करके आप मेरा चैनल पे देखिए कि किसी भी डेट में मान के चलिए 6 जुलाई मूवमेंट
एनालिसिस, 6 जुलाई निफ्टी प्रिडिक्शन, इस टाइप के वीडियो में जा करके यूट्यूब में भी देख सकते हैं आप। क्या बोलते हैं वो आपका फेसबुक में भी देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब का जो चैनल का जो हैशटैग है, जो हैंडल है वो है छोटा भाई 189, CHOTABHAI 189, और सब स्मॉल लेटर में। ओके, तो ये जो है आप जा करके देख सकते हैं। और अगर उसके बाद भी कहीं पर अगर समझने में आपको असुविधा हो रहा है तो मेरे को कमेंट करके बोल सकता है। ओके, धन्यवाद, बाय।